सूरज के निकलते ही दाना पानी की तलाश में परिंदे यहाँ चले आते हैं। कुत्तों के एरिया में दूसरे आ जाएं तो भौंक भौंक कर भगा देते हैं। गरीब कचरा बीनने के लिए निकल पड़ते हैं गली गली। रोजाना कितना कमा लेते हो? 300-400। अच्छा। जैसे कि वही गत्ता, कार्टून वगैरह। हाँ। वो चीज़। धूप में ये कचरा बीनने निकलते हैं। जहांगीर के लिए कचरे का महत्व ऐसे ही है जैसे गरीब के लिए सिक्के और भूखे के लिए रोटी का। न ये जमीन हमारी न आसमां हमारा, रहने को घर नहीं फिर भी सारा जहां हमारा। हम जीरो हैं। चलिए, आप जीरो नहीं हैं, मैं तो कहूँगा आप मेहनत के हीरो हैं। स्वयं पसीना बहाकर घर भर को सींचते हैं। और सुबह न जाने कितनी कहानियां लेकर आती है। परिंदे दाना पानी के लिए उड़ान भरते हैं। भूख कैसे कैसे हुनर सिखा देती है। छिपकली को मालूम है भूख कहाँ और कैसे मिटेगी। साइकिल पर दूध वाला दूध बेचने निकला है। जिम्मेदारियां सुबह की सैर में भी आसपास मंडराती रहती हैं। सूरज के निकलते ही ये परिंदे दाना पानी की तलाश में यहाँ चले आते हैं और दाना चुगकर बेफिक्र होकर उड़ान भरते हैं। कुत्तों के एरिए में कोई और कुत्ते आ जाएं तो ये भौंक भौंक कर उनको भगा देते हैं। इनको मालूम है कि कोई रोटी या बिस्कुट लेकर आएगा और इनकी भूख मिटाएगा और ये पूंछ हिलाकर उसके प्रति आभार प्रकट करेंगे। जो भी इनकी भूख मिटा दे ये हमेशा के लिए उसके वफादार हो जाते हैं। रात कैसे गुजारी है साहब, ये तो यही जानते हैं और शायद इसीलिए सुबह होते ही थैला लेकर कूड़े से कुछ बीनने की तलाश में चल पड़ते हैं। परिंदे हो या इंसान, भूख हमें सब कुछ सिखा देती है। छोटी सी उम्र ने तजुर्बे बड़े सिखा दिए। पेट की भूख ने सैकड़ों हुनर इन्हें भी सिखा दिए। चैनल से प्यार करने वालों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जो सड़कों पर कूड़े से गत्ता, बोतलें, प्लास्टिक, लोहे के टुकड़े बीनने की तलाश में निकल पड़ता है। न धूप उसका कुछ बिगाड़ पाती है न कोरोना। वह दिन भर की मेहनत से अपनों का पेट भरना चाहता है। शायद आपसे कुछ कहना भी चाहता है। वह क्या कहना चाहता है, यदि आपके दिल में उत्सुकता है तो वीडियो को अंत तक देखिए और ज़रा इस बंदर और परिंदे पर भी एक नज़र डालिए जो महापुरा के नंदन कानन की एक मुंडेर पर बैठे हैं। वानर कहीं से कुछ खाने के लिए लाया है और परिंदे को भी दे रहा है। ज़माने ने मारे जवां कैसे कैसे, ये ज़मीन खा गई आसमां कैसे कैसे। काले सूट में सफ़ेद पोशों को न जाने क्या कहते हुए यह भी निकली है कूड़ा बीनने की तलाश में। इसकी पीठ पर कूड़े का और कंधे पर सारे परिवार का बोझ है, पर यह अपनी जिम्मेदारियों से भागती नहीं। पल दो पल रुकती है, कूड़ा बीनती है और फिर चल पड़ती है। इनसे मिलिए, ये हैं आज के ब्लॉग के हीरो। आपका शुभ नाम? मोहम्मद जहांगीर। मोहम्मद जहांगीर जी, जहांगीर नाम का हिंदुस्तान में एक बादशाह हुआ है, लेकिन आपको 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जी सर। तो आप ये कितने सालों से ये प्लास्टिक की बोतलें और कचरा वगैरह बीनने का काम कर रहे हैं? ये लॉकडाउन का सर, लॉकडाउन अभी लॉकडाउन छूटा। हाँ। उसका बाद से अच्छा, बीनना चालू किया। उस टाइम फिर कैटरिंग का काम करते थे। तो रोज़ाना लगभग कितने पैसे आप कमा लेते हैं? सर वही 300-400। अच्छा, कभी फिर ये 500 सब कॉलोनियों से आप जो है कचरा क्या क्या चीज़ें बीनते हैं?
सर हमें पेप्सी बोतल, कांच की बोतल, हाँ टूटी प्लास्टिक, हाँ जैसे कि वही गत्ता, कार्टून वगैरह, हाँ। वो चीज़ बेस्ट चीज़। जो अच्छा सर मैंने कि प्लास्टिक का बाल्टी टूट गया, वेस्ट फेंक दिया, वो चीज़ उठा। तो ये सारी चीज़ें आप ले जाके फिर ये कहाँ बेचते हैं? सर हम इसकी लेके हम अलग अलग छटाई करते, छटाई करके हमारा जो एक दुकान बड़ा कबाड़ी है, हाँ हम दिन जाके उनको देते हैं। अच्छा अच्छा। आपके परिवार में किन किन का पालन करते हो आप इतनी मेहनत से, खून पसीने से? सर मेरा 3 बेटी है सर, अच्छा अरे 1 बेटा है। हाँ तो बहुत मैंने कि कोशिश किया था सर हम पढ़ाने के लिए, तो उतना नहीं पढ़ा पाया। हाँ तो थोड़ा थोड़ा सरकारी स्कूल में पढ़ाया उनको। तो 2 बेटी का शादी करवा दिया, उनका घर में 2 बच्चा। हाँ और मैं एक छोटे बेटा है, हाँ बेटा वो कार मैकेनिक का काम करता था। हाँ तो वो जो गाड़ी का काम सीखा था मोटर गाड़ी की, वो कंपनी अभी मैंने बैंड हो गया, वो चलता नहीं है। अच्छा तो वो दूसरा मजदूरी करता है, उसका भी शादी करवा दिया। फिर एक बेटी 18-19 साल की रह गया, तो मैट्रिक में अभी भर्ती होगा, उसका अच्छा। रिजल्ट आएगा। देखिए साथियों, इतनी मेहनत करने के बाद भी इस धूप में ये कचरा बीनने निकलते हैं और जो पैसे कमाते हैं उससे अपने परिवार का पालन कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बेटियों की शादी कर रहे हैं। तो ये इनके लिए मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ी बात है, बहुत महत्व की बात है। ये नहीं लोगे? अच्छा ये देखिए इन्होंने क्या क्या बीना है। जैसे कोई गरीब सिक्कों को संभाल संभाल कर रखता है, जैसे कोई भूखा रोटी के टुकड़ों को संभाल संभाल कर रखता है, वैसे ही जहांगीर संभाल कर रखता है प्लास्टिक, कांच और बोतलों को। ये खाली बोतलें और ये टीन और ये सब इकट्ठे करते हैं। इन्हें अपने पीर का सहारा है। जो आका है, हैं, जो हमारा जो पीर है, उसको जो प्यार करता है, हम उनका गुलाम है। हाँ गुलामों की गुलाम है अपन, हाँ। दीवाना है अपन। तो कौन से पीर के जाते हो आप मजार हम पर? तो सिस्टिया गरीब नवाज की, अच्छा हैं, मोइनुद्दीन सिस्टिया की हाँ। गुलामी की गुलाम है अपन। ये कहाँ पर दीवाना है इनकी मजार? ये अजमेर शरीफ है। अच्छा अजमेर शरीफ जाते जी, हैं, जी। ख्वाजा जी की दरगाह पर। जी जी। अच्छा अच्छा। ख्वाजा जी की दरगाह पर जाते हैं, वहाँ सजदा करते हैं, जी तो कहते हैं कि ख्वाजा जी जिसको बुलाते हैं वही वहाँ पर जाता है। जी जी। तो आपको भी ख्वाजा जी ने बुलाया, आप वहाँ पर गए, जी। तो आपको आपके दुख दर्द दूर हुए क्या जिंदगी के? हाँ सर, मेरा तो मैं बहुत खुश हूँ, हाँ बहुत खुश हूँ। हाँ लेकिन हमारा ख्वाजा जी ने जैसे चला है ना, हाँ हैं, वैसे ही हम चलते हैं। हम हमारा पास जो है अल्लाह का दिया हुआ, जो सारे पर वही खुश है अपन। हमारा ख्वाजा जी ने हमें जो दिया, हाँ। वो हम बहुत खुश है उसी से। और जिसका दिल खुश है उसकी क्या कमी है? जी जी। अरे न ये ज़मीं हमारी ना आसमां हमारा, रहने को घर नहीं है फिर भी सारा जहां हमारा। जी आपका समाज पिछड़ा हुआ है, बहुत मेहनत करता है, इसका क्या कारण है? सर मेहनत तो करना चाहिए इंसान को, हाँ मेहनत के बगैर तो कोई काम नहीं होंगे। हाँ तो जैसे कि हमारी गरीबी का कारण मेरा, हाँ मैं कह रहा हूँ मेरा गरीबी का कारण इसलिए जो मेरा दादा ने रख के गया जो संपत्ति, हाँ। तो मेरा दादा की इंतकाल होने का बाद में तो हमारा बाप चाचा मिल के उसको अपना अपना बांट लिया। हाँ कुछ दिन बाद, हाँ जब तक दादा जिंदा था तब तक तो था,
हाँ तो मरने के बाद में वो सारे बांट लिया। हाँ बांटने के बाद में हाँ अपन वही छोटा छोटा, उस टाइम छोटे छोटे थे, पता भी नहीं थे, बताते थे। हाँ तो वो जमीन जिसका जिसका भाई लोग ने बांट लिया, मेरा पापा वाला ले लिया, तो पापा वो सारे बिरान कर दिया, हाँ सब जमीन उमीन सब बिरान कर दिया। अब हम छोटा छोटा है तो हम वो क्या करें। हाँ फिर हम दूसरा काम करते 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 फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो मम्मी पापा इंतकाल हो गया। हाँ। तो हमारा पास में है क्या, कुछ भी नहीं, हम जीरो हैं। चलिए, आप जीरो नहीं हैं, मैं तो कहूँगा आप मेहनत के हीरो हैं। फिर आपसे मिलूँगा, धन्यवाद जी। मित्रों, आज मैंने आपकी मुलाकात जहांगीर जी से कराई। ज़माना बदल गया। कभी जहांगीर नाम का व्यक्ति हिंदुस्तान पर राज करता था, लेकिन आज का ये जहांगीर इस जहां में मारे मारे फिरता है। यह प्लास्टिक, गत्ता, फेंकी हुई वेस्ट चीज़ों को बीनता है, उनको करीने से रखता है और ले जाता है बड़े कबाड़ी के पास, उनको बेचता है। और सुबह से शाम तक की मेहनत के बाद 300-400 रुपये मिलते हैं। ये है पसीने की कमाई। मैं तो कहूँगा ये कचरा बीनते हैं और अपनी मेहनत से स्वयं पसीना बहाकर घर भर को सींचते हैं। जहांगीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।